नमस्कार दोस्तों, ट्रिक फॉर साइंस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेते हैं आज। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है आपका, यहाँ से आपको जनरली अगर आप बीएससी नर्सिंग का दे रहे हो तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप पैरामेडिकल और फार्मेसी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे पैरामेडिकल हो या फिर फार्मेसी हो या फिर बीपीटी हो। इन तीनों ही एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आज मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले एटम की बात करते हैं। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, एक ग्रीक वर्ड है एटम जिसका मीनिंग है अनकटेबल, जिसको कट नहीं किया जा सकता। अनकटेबल जो रहेगा उसको हम एटम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, कनाद, उन्होंने एटम के बारे में बताया था। उसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं डाल्टन आपके। तो डाल्टन ने भी बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन बाद में जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुई थी तो वैसे ही वहां पर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल का पता चला कि परमाणु को मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। और इनके मूलभूत कणों की अगर बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल, तो इसमें 3 टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं। और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं कि जो परमाणु में, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। जनरली आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो जैसे इनके बारे में आपको बेसिक बायोडेटा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आवेश कितना होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपको नर्सिंग जैसे एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें कि इनका जो मास होता है, द्रव्यमान, वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। -28 अगर आप लिख रहे हैं तो वो ग्राम में हो जाएगा। न्यूट्रॉन के मास की बात करेंगे तो वो 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आपको देखने को मिलेगा। प्रोटॉन के मास की बात करेंगे तो 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये इनके मास की बात हो गई। एक इनके चार्ज की बात करता है कि इन पे आवेश क्या होता है। तो इनके चार्ज के डेटा की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। दूसरा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। ये वाला कण जो है वो उदासीन होता है। प्रोटॉन पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है और धनावेश चार्ज होता है। चार्ज को कूलम में हम लोग मेजर कर रहे हैं। एक मास का डेटा आपको अलग से और देखना है कि मास जो होता है, एक यूनिट आएगी आपके पास से, एटॉमिक मास यूनिट। वहां से एक बार डेटा मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको चेक कर लेना। 005 AMU में हम इसको मेजर कर रहे हैं। इसका मास अगर मेजर करेंगे तो अप्रोक्स इक्वल टू हम 1 AMU बोल रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट देखा जाएगा तो इनको हम अप्रोक्स इक्वल टू तो लिख रहे हैं 1 AMU, अप्रोक्स इक्वल टू 1 AMU। लेकिन इनके एक्यूरेट डेटा की बात करेंगे तो इसका जो मास होता है वो 1.008 AMU होता है।
और इसका जो मास होता है वो 1.007 AMU होता है। हम लोग जैसे बात करेंगे कि ये जो चार्ज मास AMU में हमने क्या लिखा है, AMU के बारे में समझ लो, एटॉमिक मास यूनिट। इसको U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले बताया गया था कि कार्बन 12 का जितना मास होता है का द्रव्यमान, उसका 1/12 पार्ट, इसका 1/12वां भाग, 1/12वां भाग जो होता है वो 1 AMU को रिप्रेजेंट करता है। एक तो आपको ये डेटा ध्यान रखना है कि 1 AMU का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, कार्बन 6 कार्बन 12 का जितना भी मास होता है उसका 1/12 पार्ट होता है यहाँ पर मास अपने 1 AMU का डेटा। जैसे ही हम 1 AMU के साथ में बात करें कि मोलर मास क्या होता है, कि अगर 1 मोल के मास की हम बात करें तो वो आता है कि 1 मोल में एक पार्टिकल का मास है 1 AMU। इसके अगर डेटा की बात करोगे तो आप 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अभी हाल फिलहाल एग्जाम में ये पूछा गया था कि 1 AMU का वैल्यू क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो ये डेटा आपको याद रखना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम जो होता है, इसको हम बोल रहे हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। NCERT में अगर आप इसको चेक करोगे तो 1 U से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको U भी लिखा हुआ मिल सकता है। मोलर मास की बात कर रहे हैं, मोलर, तो 1 मोल का मास, 1 मोल में नंबर जो होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होती है। और 1 मोल का मास जो होता है वो AMU होता है। किसी भी एटम के पास A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो यहां पर आपको इंटू A और AMU का डेटा आप पुट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जब इन दोनों को आप सोल्व कर लेते हैं तो मोलर मास आपके पास आता है A, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1 ग्राम आता है। तो किसी भी एटम का मोलर मास, जैसे आपके पास सिंबल है ZX, एक एटम है जिसमें Z यहाँ पर जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर Z जो होता है ये प्रोटॉन्स की संख्या को बता रहा है, प्रोटॉन की संख्या को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जितने प्रोटॉन होते हैं Z को यहाँ पर आप परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल जो है आज की अपनी आधुनिक आवर्त सारणी, वो इसी परमाणु क्रमांक के ऊपर बेस्ड है। ए जो होता है, इनको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के ए बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है। अभी लास्ट 2017 में पूछा गया था BSc नर्सिंग में कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के कंबाइंडली हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रॉन। एक्स जो होता है वो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है। जेड जो होता है, यहां पर आपने बताया कि परमाणु क्रमांक, साथ में आप लोग बात करो जैसे प्रोटॉन्स की संख्या। अगर अपना परमाणु उदासीन है तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन्स की संख्या के। अगर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी ये बराबर होता है, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी यहां से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि अगर उदासीन है तो जितना पॉजिटिव होता है उतने ही नेगेटिव आपको मिलेंगे। तो ये दोनों तीनों चीजों को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है। जिनका भी परमाणु क्रमांक सेम होगा उनको हम समस्थानिक बोलेंगे। अभी तीनों चीजें बताता हूं मैं एक बार। ए का समझ लो, ए जो होता है इसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और ये जो द्रव्यमान संख्या होती है ये एक्चुअल में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या होती है। न्यूक्लियॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के आपने न्यूक्लियॉन बोला है,
तो दोनों को मिला के हमने यहाँ पर नाम दे दिया न्यूक्लियन। तो ये न्यूक्लियन की संख्या को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो मास होता है, इसका एक का एक AMU है, दूसरे का भी एक AMU है, दोनों मिला के अपने पास टोटल A है। तो किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार आप लोग लिखते हो, परमाणु भार बराबर होता है A के। A द्रव्यमान संख्या को भी रिप्रेजेंट कर रहा था यहां पर, द्रव्यमान संख्या को। लेकिन किसी भी एटम के पास अगर आप बात करेंगे परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के बराबर है। ए जो होता है, अगर आपको पूछा जाए कि परमाणु भार, तब तो आपको इसकी इकाई जो यूज करनी है वो AMU यूज करनी है, एटॉमिक मास यूनिट यूज करनी है। अगर आपको यहीं पर पूछे कि मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तब आपको इसी इकाई को ग्राम में यूज कर लेना है, क्योंकि हमने अभी देखा है 1 ग्राम आता है Na और AMU का मल्टीप्लाई करने से। एक बार डिफेंस की एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि अगर आप एवोगैड्रो नंबर को, अवोगाद्रो संख्या को AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई से गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा। ये है आपका एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, और ये है परमाणु द्रव्यमान इकाई। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप लोग कर लेते हो, इन दोनों का जो गुणनफल है डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये 1 ग्राम के इक्विवेलेंट आता है। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये किलोग्राम में, इसको पहले ग्राम में चेंज कर लेना, 10⁻24 हो जाएगा। 23 है, मोस्टली पावर माइनस की 1 बचेगी, और 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 10 आएगा। 10 और 10 कैंसिल होके ये जो डेटा आपका बचेगा वो 1 ग्राम बचेगा। अगर ये टोटल ए होते, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें कि टोटल अगर किसी के पास ए है तो ये जो डेटा अपना ए ग्राम आ जाता। तो यहां से दोनों रिजल्ट आप देख सकते हो कि अगर ये ए होता तो ये ए ग्राम आ जाते हैं आपके पास। तो आपको डायरेक्ट भी ये डेटा ध्यान रख लेना है कि परमाणु में एक तो जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं परमाणु क्रमांक को, ए से हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो रिप्रेजेंट किया है द्रव्यमान संख्या को। एक न्यूट्रॉन्स की संख्या, आप बार बार बोल रहे हैं कि ए जो होता है वो दोनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर देखें तो आपके पास ये जो है वो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। आप इनको जेड भी बोल सकते हो, तो जेड प्लस एन बराबर ए हो जाएगा आपके पास यहाँ से। तो आप न्यूट्रॉन की संख्या अगर यहाँ से निकालना चाहो तो इस जेड को आप इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स एन बराबर ए माइनस जेड करके भी आप लोग यहाँ से फाइंड आउट इनको कर सकते हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप यहाँ से इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इन क्रम से पूछे जाते हैं। एक आता है आपके पास समस्थानिक, एक आता है समभारिक, एक आता है समन्यूट्रॉनिक। इनको हमने नाम दिया है आइसोटोप, एक आइसोबार है और एक आइसो न्यूट्रॉनिक है। कैसे आपको इनको समझना है। आइसोटोप की अगर हम बात करें, पी में प्रोटॉन का साउंड आ रहा है, ध्यान दे दो, पी में साउंड आ रहा है अपने पास प्रोटॉन का। तो यहां से प्रोटॉन जो होते थे अपने जेड के इक्वल थे। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। प्रोटॉन जहां पर सेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक। एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने पढ़ रखे हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका प्रोटियम है। 1H2 ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। इनको ड्यूट्रॉन को
बिल्कुल नहीं होता। ड्यूटेरियम जो है यहाँ पर हम इसको ड्यूट्रॉन भी बोलेंगे, डी से, कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम पी से या कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइटियम ये इसका एक रेडियो एक्टिव होता है। एक दूसरा है आपके पास आइसोन्यूट्रॉनिक, यहां पर एन का साउंड आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर सेम होते हैं। एन का मतलब यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, न्यूट्रॉन सेम होंगे, उन स्पीसीज को आपस में बोला जाएगा आइसोन्यूट्रॉनिक। समभारिक, भार का साउंड जहां पर आ रहा है, भार का साउंड आ रहा है, इसका मतलब इनका जो भार होता है, परमाणु भार, वो सेम होता है। ये बेसिक सा आप याद रख लेना। क्वेश्चंस की सीट इसमें अपलोड कर दी गई है, उसमें से आप क्वेश्चंस चेक कर पाएंगे वहां पर। और टेलीग्राम पे भी एक क्विज आपकी चल रही है, टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, वहां से भी आप लोग ये क्वेश्चंस है वो कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।